फिर दड़ोली आश्रम से 79 में जुड़ा और 40 वर्ष तक वहाँ महाराज शरणानंद के पास गया। मैं ढोसी पर्वत के बारे में, उसकी महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये अयोध्या से डायरेक्ट कैसे जुड़ा हुआ है। वो महारानी को यहाँ छोड़ गए और महाराज सगर का यहाँ जन्म हुआ। वास्तव में उस वक़्त अयोध्या राज की जो आबादी थी वो 60,000 थी। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं कल के लक्ष्मी नारायण यादव और आज के बाबा लक्ष्मीपुरी उर्फ यादवानंद जी से। लक्ष्मीपुरी ने अहिरवाल क्षेत्र के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों को लेकर एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों के अलावा भजन संग्रह भी शामिल किया गया है। प्राचीन अद्भुत तीर्थ स्थलों की खोज एवं भजन संग्रह नामक इस पुस्तक में लक्ष्मीपुरी ने विस्तार से विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र किया है। सबसे विशेष बात यह है कि उन्होंने अतीत में ढोसी पर्वत के अयोध्या से रिश्ते को प्रमुखता से बताया है। आप खुद उनकी जुबानी पूरी बातें सुनिए और समझिए कि किस तरह रघुकुल के नायक श्री राम के वंशज महाराज सागर का जन्म ढोसी पर्वत पर हुआ था। किस तरह महेंद्रगढ़ जिले के स्याना व पोता गांव में महाभारत कालीन इतिहास छुपा हुआ है। किस तरह बागोट शिव मंदिर की देश और दुनिया में मान्यता बनी हुई है। आप खुद लक्ष्मीपुरी की जुबानी सुनिए पूरी कहानी। मेरा नाम पहले लक्ष्मी नारायण था, लेकिन अब मुझे साधुओं ने मेरा नाम लक्ष्मीपुरी रखा है, तो मुझे लक्ष्मीपुरी कहते हैं। ऐसा है जी कि मैंने 1978 में हमारे जो गांव का बाबा ब्रह्मप्रिय आश्रम है उसके लिए प्रयत्न किया था, और उसमें मेरे छोटे भाई HS चौधरी DC इनकम टैक्स ने मेरा शुरू से ही बड़ा सहयोग किया और अब भी कर रहे हैं। और हमारा आश्रम जो है अब आश्रम कहलाने लायक है। पहले यूँ उज्जड़ ज़मीन पड़ी थी, और ये पोता गांव में है। श्याना पोता कट्ठा बोला जाता है, और जिला महेंद्रगढ़, तहसील कनेना। ऐसा है कि मैं इमरजेंसी में महाराज वो होते थे टीबा बसी में, क्या नाम उनका, तो उनके पास जाना शुरू किया था मैंने। फिर बाबा खेतानाथ के पास जाता रहा, फिर और कई साधु संतों के पास जाता रहा। फिर दड़ोली आश्रम से 79 में जुड़ा और 40 वर्ष तक वहाँ महाराज शरणानंद के पास गया। और भी साधु संत जैसे आजकल जैनाबाद में महाराज लालदास से जुड़े हुए हैं। तो मेरा जो जीवन है वो तो साधु संतों से काफ़ी जुड़ाव रहा है। लेकिन रिटायर होने के बाद मैंने पूर्णतः 99% जो है संन्यास की तरफ, अंदर से मैं पक्का सन्यासी हूँ, और मैंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है। इस रिटायरमेंट के बाद 20 साल में 4 वेदों का, शास्त्रों का, महाभारत का, इनका मैंने अध्ययन किया है। मैं 1960 में चंडीगढ़ में एज क्लर्क भर्ती हुआ था सेक्रेटरिएट में, और 2 साल बाद वो नौकरी छोड़कर रेलवे में स्टेशन मास्टर ग्रुप स्टूडेंट में मैं भर्ती हो गया, और 2002 में मैं रिटायर हुआ स्टेशन सुपरडेंट चाटूसाना। इस दौरान भी मैं भक्ति से जुड़ा रहा। उसके बाद मैं फिर संन्यास की तरफ झुक गया, चल पड़ा, और दड़ोली आश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने लगा। ये मेरी पुस्तक है, और ये मैंने इसमें 5 तीर्थ स्थलों के बारे में लोग नाम तो सुनते हैं, लेकिन गहराई से कोई नहीं जानता था कि वास्तव में ढोसी क्यों है, बाघोट क्यों है, उसके पड़ोस में शाना क्यों है, हमारा पोता क्यों है, और बगथड़ा के भी बारे में अभी मैं भी खोज कर रहा हूँ। मैं पूर्ण खोज नहीं कर पाया हूँ, ऐतिहासिक तौर पर मैंने विश्लेषण किया है। और इसमें जो भजन संग्रह है वो मैंने पुरातन महान जो कवि हैं, मेरे अपने गांव शाना में पंडित सुखीराम पैदा हुए थे, वो गूठा टेक थे, और 1903 में उनका शरीर पूरा हो गया था, लक्ष्मी चंद से पैदा होने से 2 वर्ष पहले। और वो महान कवि थे। आज भी उनका साहित्य कई किलो जो है वो हाथ का लिखा हुआ रखा, लेकिन कोई छपवाने वाला नहीं। तो उनकी पुस्तक से मैंने, पुरानी पुस्तक छपी थी, ये लगभग जो है आज से 90 वर्ष पहले कलकत्ता में, उससे मैंने काफ़ी भजन संग्रह किया। मैंने लगभग 150 भजनों का संग्रह किया है। उसमें महान कवियों के जैसे मीराबाई है,
महाराज रविदास हैं, कबीर दास हैं, और हमारे पंडित सुखी राम जी के 40 भजन हैं उसमें। तो इस प्रकार मैंने 150 करीब भजन उसमें, भजन संग्रह है वो, मेरा अपना कोई भजन नहीं। इसमें सारा सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे मित्र को, मेरे छोटे भाई को, हमारे डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स चौधरी होशियार सिंह चौधरी ने मेरा जितना सहयोग किया है और कर रहे हैं, मैं शायद समझता हूँ मेरे छोटे भाई ने कभी नहीं किया। इसलिए मैं इनका आभारी अगले जन्म में भी रहूँगा। मैं ये दावे से कहता हूँ और कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। सरपंच सुमेर सिंह शाना के हैं वो, उन्होंने ये जो शाना का जो आश्रम है वो उन्होंने स्टार्ट करवाया था, जोड़ खुदवाया था अपने टाइम में, काम के विद्यानाथ योजना में उसको तालाब का रूप दिया था उसने। मैं एक जगह नहीं रहता, क्योंकि अब मैं पिछले 4.5 साल से पैरालाइज हूँ, तो इसलिए मैं बहुत गंभीर स्थिति में गुजरा हूँ इस बीमारी में। ये परमात्मा की कृपा है, ऋषि मुनियों की, जो मैं फिर से उठ खड़ा हुआ। लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो है, जो गहराई की बातें मैंने इसमें लिखी हैं, आप उनको भी जानकारी प्राप्त, उसकी जानकारी करें और ग्रंथों से भी देखें। खाली मेरे पे भरोसा ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपने आधार पर कोई उसमें एक शब्द भी नहीं लिखा। मैंने तमाम पुरानी पुस्तकों, जिसमें शास्त्र कह लो और ख़ासकर जो है महाभारत कह लो, और जो बाद के जो शास्त्र हैं, इवन जो आपका ज्योतिष शास्त्र तक के मैंने उसमें संदर्भ दिए हैं, पेज नंबर दिया, पुस्तक का नाम दिया है। तो इसलिए मैं अपने ऊपर मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं ढोसी पर्वत के बारे में, उसकी महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये अयोध्या से डायरेक्ट कैसे जुड़ा हुआ है, अयोध्या के राजाओं से जुड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि महाराज सगर के पिताजी जो राजा थे, उनके 2 रानियाँ थीं। तो महाराज सगर जो है उनके गर्भ में थे, बड़ी रानी के, और छोटी रानी को कोई संतान नहीं थी। वो बड़ी रानी से ईर्ष्या रखती थी, इसलिए उन्होंने बड़ी रानी को जहर दे दिया। तो राजा को बड़ी चिंता हुई। इन्होंने वशिष्ठ मुनि से पूछा, उन्होंने कहा भाई इनको इसका इलाज केवल और केवल ढोसी पर्वत पर च्यवन ऋषि वो कर सकते हैं, उनके मुकाबले का कोई वैद्य नहीं है विश्व में। तो वो लेकर यहाँ आए थे उनके आदेश से, और च्यवन ऋषि ने उनको आदेश दिया था कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, ये बच्चा पैदा हो सकता है, बशर्ते कि आप इसको यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा, इसका जन्म यही होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो महारानी को यहाँ छोड़ गए और महाराज सगर का यहाँ जन्म हुआ। उसके बाद महाराज सगर जो है बड़े हुए, और महाराज सगर के बारे में कहा जाता है कि इनके 60,000 पुत्र थे। ये मिथ्या है। वास्तव में उस वक़्त अयोध्या राज की जो आबादी थी वो 60,000 थी, और राजा के लिए हर नागरिक, हर बासिंदा जो है पुत्र के समान होता है, इसलिए पुत्र बताया गया है। और महाराज भगीरथ जो गंगा जी को लाए थे, हिमालय को रास्ता बना के हिमालय में से, वो उनके पोते थे महाराज सगर। मेरी इस पुस्तक में इन तीर्थों के बारे में, बाघोत जो कि पिपलाद ऋषि का आश्रम, भगवान शिव का प्रत्यक्ष प्रकट होना, शाना जो कि पिपलाद ऋषि का शिष्य था, और पांडवों और भगवान कृष्ण का कुल पुरोहित, कुल गुरु था धौम ऋषि, ये उनके आश्रम के बारे में इसमें विशेष वर्णन है। मेरे गांव पोता के आश्रम के बारे में वर्णन है। और आप ये पुस्तक चाहो तो रेवाड़ी से आप प्राप्त कर सकते हो, और ये विकास नगर गली नंबर 3 में आपको मिल सकती है। जब भी आपको इच्छा हो आप ले लें।